तो आज है ना अपने पास टीवी है 10,000 to 15,000 और इनमें मैं आपको ये बताऊंगा। एक मिनट रुक, ये इम्पोस्टर कहाँ से आ गया भाई? ये नहीं लेना है, डोर टीवी पूरा स्किप करना है, वैसे भी बंद हो गया। तो 10,000 to 15,000 में जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेस्ट रेटिंग, बेस्ट अच्छे फीडबैक के साथ में थे, वो हमने यहाँ पर मंगाया है। क्योंकि कुछ ऐसे है कि भाई यहाँ पर 43 इंच की साइज दे रहे हैं, बट क्या वो सच में इंटरेस्टिंग होंगे? और कुछ यहाँ पर बेसिक जो साइज आती है 32 इंचेस की FHD के साथ में मिलेंगे। यहाँ पर 4K वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। कुछ ऐसे टीवी थे जो लाइक ऑनलाइन फीडबैक रेटिंग में ही पीछे रह गए, तो हमने वो ऑर्डर ही नहीं करे। क्यों पैसा चला है? क्योंकि ये सारा जो दिख रहे हो ना, ये सब अपने पैसे से मैंने बाय करा है, ताकि आप लोगों को एक बेस्ट रिकमेंडेशन लिस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करूं और आपको एट दी एंड कौन सा लेना है, सेल के टाइम पे, नॉन सेल के टाइम पे, पूरा आइडिया ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे हमारे चैनल पे बेस्ट टीवी अंडर 10,000, बेस्ट टीवी अंडर 5 to 6,000 वो वीडियो भी अवेलेबल है, चैनल पे चेकआउट कर लेना। और आने वाले टाइम पे 20,000, 25,000 और 30,000 की भी वीडियो आपको जल्दी देखने मिलेगी। अभी मंगाया है, धीरे धीरे सब चीजें आ रही है, जैसी सारी चीजें आ जाएंगी जो मिल जाएगा देखने। तो अभी टीवी को जब टेस्ट कर रहे थे ना, तो उनके अलग अलग सिनारियोज के हिसाब से टेस्टिंग में, जैसे कि पिक्चर मोड आता है कि नहीं, रिमोट प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, HDR, बाकी ऐसे साउंड वगैरह के एक्सपीरियंस के हिसाब से ना टोटल नंबर्स दिए हैं 5 में से 4, 3, 2, 1 ऐसे नंबर दिए, जो वीडियो के एंड में आपको मैं पॉइंट के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा। और रही बात इंस्टॉलेशन वाले पार्ट को लेकर, सभी टीवी में आपको इंस्टॉलेशन ब्रांड से अवेलेबल करके मिलता है, पर जो एक टीवी है जो आपको विनर है बेसिकली, उसके अंदर है ना आपको इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है ना सम टाइम किसी ऑफर के थ्रू, मतलब ऐसे फ्री में मिल जाता है सम टाइम, वरना आपको देना पड़ेगा। बट अगर आपको टेबल टॉप करना है, तो मतलब ऐसे रखना है, तो उसका कोई चार्जेस है नहीं। वॉल माउंट किट लगाओगे तो सब में कुछ ना कुछ अपना ब्रांड अपना चार्ज जरूर लेगा। तो देखो, कुछ ऐसे टीवी थे जो ऑनलाइन रेकमेंडेड नहीं थे और उनकी रेटिंग वगैरह खराब थी। टॉप 3 टीवीज है ना, उनके अंदर हमको डुअल बैंड वाईफाई भी मिलते हैं। बाकी जो 4 और 5 का टीवी था ना, उसमें डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट भी नहीं करता, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड सपोर्ट नहीं करता था। वो भी एक चीज ध्यान रख लेना। ये तीनों जो ऊपर के तीनों टीवी है ना, ये गूगल टीवी है, इसके अंदर प्ले स्टोर आता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। बट ये जो नीचे के 2 टीवी है ना, ये VW एंड्रॉइड टीवी है, और VW टीवी के अंदर भी आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन मिल जाती है। और सैमसंग जो है, उसके अंदर टाइजन OS आता है, सैमसंग ने अपना स्किन लगाया, तो वो एंड्रॉइड टीवी है, बट आपको प्ले स्टोर नहीं मिलता। और रही बात रिमोट के फीडबैक को लेकर, तो भाई एक खराब चीज है सैमसंग और ये VW में कि यहाँ पर आपको माइक सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे अपन बोलते हैं ना हेलो गूगल वगैरह, कुछ वो यहाँ से कुछ नहीं होता, गूगल वगैरह पे कहीं वर्क नहीं करता। आउटडेटेड फीचर ही कहूंगा जो कि हमको मिलता है ये VW के अंदर। तो एक होता है IR सपोर्ट, जैसे कि आपका पास रिमोट है, आप टीवी के डायरेक्शन में ऐसे बैठते हो तो यूज करते हो तो डायरेक्ट चल जाता है। और एक कभी कभार ऐसा होता है कि आप सपोज यहाँ बैठे हो, आपने किसी भी डायरेक्शन में रिमोट रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, पीछे रखा है, ऐसे सर के पीछे से रख के यूज कर रहे हो, तो सब ही चल जाते हैं, सिर्फ ये VW छोड़ के। इसको सामने से दिखा के ही चलाना पड़ता है, वरना ये नहीं चलता। सामने रखूंगा तो ही चलेगा, ऐसे कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बाकी सारे प्रॉपर में चल जाते हैं। और एक ये लॉन्ग पट में पता नहीं कहीं भी हमको म्यूट का बटन नहीं दिखा, इसको डबल टैप करने पर भी म्यूट नहीं हो रहा, बाकी सब में तो डबल टैप करने पे म्यूट हो जाता था। सो देखो, अगर HDR की बात करोगे ना, तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो कुछ ऐसे बताता हूँ। सबसे लास्ट में है ये वाला, इसके HDR कलर्स वगैरह कुछ ऑड ही आते हैं। और सपोज इसमें पीला दिख रहा है ना, तो इसमें ऑरेंज दिखेगा। जैसे कि वो देखो, वो पीला दिख रहा है, ये ऑरेंज टाइप का कुछ अलग ही कलर टोन देता है। सो ये HDR में उतना ठीक नहीं है। नाउ 4th वन जो है वो यहाँ पर ये वाला है, इसमें भी सेम ऐसा है, उधर पीला है तो इधर ऑरेंज दिखता है, और HDR में इतना ब्राइट नहीं है जो होना चाहिए था। फिर नंबर 3rd पे अगर देखोगे तो सैमसंग ब्राइट डिस्प्ले देता है, अच्छा, तो ये अच्छी खासी ब्राइटनेस। बट इसमें बस एक चीज होती है कि वाइट बैलेंस करने के चक्कर में ना जो कलर है ना क्रश वगैरह करने लगता है हल्के से, जहां पे ज्यादा व्हाइट आने लगता है, तो वो थोड़ा सा फील होता है। नाउ 2nd रैंक पे ब्राइट भी है जो कि Xiaomi है, और कलर उतने क्रश भी नहीं करता, माइनर करता है, उतने ज्यादा नहीं। ये वाला प्रॉपर है, मतलब अगर व्हाइट रख रहा है तो व्हाइट के जो शार्प एजेस है ना, कलर ब्लेंड होने होते हैं। इवन जो रेड है वो प्रॉपर रेड दिखता है, ग्रीन है तो प्रॉपर ग्रीन दिखेगा। तो HDR में चीजें अच्छी तरीके से कंट्रोल TCL फिलहाल रख रहा है। ना अगर डीप ब्लैक की बात करते हो, जो बैकग्राउंड में से ना एकदम डीप ब्लैक दिखता है, उस हिसाब से सबसे लास्ट यहाँ पर सेम VW है, जिसके डीप ब्लैक मतलब सेम उतने अच्छे फील नहीं हुए। फिर नंबर 4 पे जो डीप ब्लैक्स है ना, मतलब इस पे आते हैं, ऐसा नहीं कि खराब है, मतलब अच्छा है, बट थोड़ा सा पीछे आता है। और नंबर 3 पे देखते हो, फिर ये आता है जो कलर्स भी अच्छे से रखता है और ब्लैक भी वगैरह ठीक दे रहा है, बट थोड़ा सा फिर भी अलग कलर हल्का सा निकालता है। नाउ नंबर 2 पे जाओगे तो वो Xiaomi है आपका, जो अच्छा व्हाइट, अच्छा डीप ब्लैक मैनेज करता है। और नाउ आपका TCL, ये प्रॉपर व्हाइट भी आ रहा है, क्रीमिश नहीं है, जैसे ब्लू है प्रॉपर ब्लू है, यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक है तो ब्लैक है। लाइक इन दोनों में
में अगर करोगे ना तो 19-20 है, बट इसमें थोड़े से देखोगे ना ऐसे क्रश हो रहे हैं चीजें, और इसमें देखो एकदम प्रॉपर चीजें स्मूथ दिख रही है, जैसे ये प्रॉपर स्मूथ है बट वहां पे चीजें क्रश हो जाती है। तो डिटेल शार्पनेस वगैरह TCL यहाँ पर भी अच्छे दे रहा है। और रही बात देखो अच्छे कलर्स वगैरह देने की बात करोगे, जो प्रॉपर क्लोज टू नेचुरल डिटेल शार्पनेस प्रॉपर जो है ना वो यहाँ पर ये TCL है। इसके कलर प्रॉपर रेड है तो रेड दिखेंगे, और अगर डिटेल शार्पनेस की बात करोगे तो ये प्रॉपर लाता है। फर्स्ट रैंक है, सेकंड फिर आपका Xiaomi है, एंड थर्ड अगर चेकआउट करते हो तो यहाँ पर नीचे सैमसंग है। बट देखो ये सैमसंग क्यों है, यहाँ पर देखो कलर ब्लेंड हो गया है, अजीब सा लग रहा है, नहीं थोड़ा सा मर्जब जैसा, तो इसके लिए थर्ड पर है। नाउ अगर फोर्थ देखते हो तो ये है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि ये येलो है यहाँ पर, और जो कि तीनों में येलो सेम दिख रहा है, बट ये यहाँ पर ऑरेंज दिखाता है, मतलब कुछ थोड़े से कलर ट्यूनिंग हल्की सी इसकी ओवर शार्पन और थोड़ा सा ब्लेंड अलग होता है, तो दैट्स वाई। बट शायद से अगर आप ये अकेले देखोगे तो पसंद आ जाएगा, एज सच इतना कुछ नहीं है। और रही बात लास्ट की तो वो VW है। अब मैं ये की बात कहूंगा इस टीवी को लेकर, मेरा थॉट ऐसा रहा कि कलर्स को लेकर कि देखो अगर आपको 15,000 के अंदर ऐसे बड़ी साइज चाहिए, अगर आप इतना कंपैरिजन वगैरह नहीं करना चाहते हो तो आपको ये टीवी ठीक लगेगा। मतलब कुछ करना नहीं है, चीजें कंपैरिजन, आपको ये नहीं जानना है कि डी बेस्ट कलर देता है, आपको ये नहीं जानना है कि बेस्ट साउंड आउटपुट दे रहा है, आपको ये नहीं जानना है कि बेस्ट फीचर्स दे रहा है, बस आपको यही जानना है कि बड़ी साइज दे रहा है। बस उसी रीजन से VW आप खरीदना, वरना मोस्ट ऑफ चीजों में वो रिजेक्टेड ही है। मतलब पॉइंट्स बहुत कम है अगर देखोगे सिंपल वे में। और देखो अगर ब्राइटनेस को लेकर बात करोगे तो सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मुझे तो यहाँ पर ये सैमसंग ही लगा है, मतलब बहुत ज्यादा वाइट है, पर ये ब्राइटनेस लेकर आता है क्रश को लेकर। यहाँ पे डिटेल खराब आती है, इतना ब्राइट कर रहा है लेकिन वहाँ पे शार्पनेस अच्छी उतनी बेटर नहीं आ रही है, तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा पॉइंट है, बट चीजें थोड़ी सी खराब भी कर रहा है ये चीजों को लेकर। बाकी अगर मैं टॉप को कहूंगा तो ये है और ये भी है, इवन दोनों ही ब्राइट अच्छे हैं, दोनों ब्राइटनेस के साथ कलर डिटेलिंग वगैरह अच्छी तरीके से मैनेज भी करते हैं, और आपको काफी अच्छा जो क्रिस्प कलर वगैरह है ना, मतलब ब्राइटनेस ये दोनों प्रोवाइड करता है। ये दोनों जो है ना, मतलब खास करके इसका बात नहीं करूंगा, ये बहुत डल ब्राइट डिस्प्ले के साथ में ये फिर भी ठीक है, बट ये बेटर हो सकता था, थोड़े से ऑड कलर, थोड़ी ब्राइटनेस डल निकाल के देता। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इन तीनों के कंपैरिजन में, इवन अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको यहीं पर एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि सैमसंग कितना ज्यादा ब्राइट कलर निकालता है। जैसे कि वो सैमसंग का डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है, पर वो ब्राइटनेस किस काम की, जहां पर हम कलर्स डिटेल लॉस कर जाए, तो वो थोड़ी सी चीजें लगी, ट्यूनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी वहां पर। सो मेरे हिसाब से जो कंप्लीट विनर ये दो है, Xiaomi एंड TCL। देन फिर आप सैमसंग कंसिडर करो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ये दोनों थोड़ी सी दिक्कत जरूर देते हैं चीजों को लेकर। पर अगर आपको ये जानना है कि इन दोनों में से बेस्ट पैनल कौन सा है, तो मुझे यहाँ पर TCL फील हुआ। इसके कलर डिटेल शार्पनेस सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट आती है, ब्राइटनेस वगैरह एकदम रॉ रखता हूँ, ज्यादा कुछ ऐसे ऊपर नीचे नहीं करूंगा। थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ सबका, सब में एक ही गाना रखा है फिलहाल के लिए, सब में जो ऑडियो लेवल्स होते हैं वो 100 पे रहेंगे, और जो फीचर्स आते हैं ना जहां पर मूवी म्यूजिक, तो हमने म्यूजिक पे रखा है, और जिसमें जो सेटिंग आती है उस हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रखा गया है, ताकि लाउडर जिसमें ज्यादा ऑडियो आए उस हिसाब से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Xiaomi से, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं TCL। भाई दी लाउडेस्ट अभी तक का दोनों में से, अभी ब्लॉन्ग पॉइंट तो सेकंड लाउडेस्ट कह सकते हैं ब्लॉन्ग पॉइंट को। नाउ सैमसंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की तरफ VW। भाई इसका साउंड तो ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रम में ऐसा अपन बोलते हैं ना हु करके, वैसा वाला साउंड फील करा रहा है। तो देखो अगर मैं ये पांचों में से साउंड एक्सपीरियंस बताऊं, सबसे लास्ट मतलब अच्छा भी नहीं है, लाउडनेस होने के बाद में भी अच्छा ना सुनाई दे, तो वो ये VW है। बहुत ऑड साउंड है, ऐसा मैंने जैसे बताया, ऐसा लगता है ड्रम में कोई हूं कर रहा है। सैमसंग क्लैरिटी लगता है बट इतना स्लो है कि फुल रखने के बाद में भी कुछ ऐसा दी बेस्ट आउटपुट नहीं आया। फिर उसके बाद जो आता है, मतलब खराब में से जा रहे हैं, वर्स्ट से जा रहे हैं अपन, वो ब्लॉन्ग पॉइंट था। लाउड है बट वो लाउडनेस इतना रिच नहीं है, थोड़ा सा और, इसमें भी वही वाली बात आती है, ऐसा लगता है बाल्टी या ऐसे मुंह मार के ऐसे बोलते हैं ना हेलो, वो वाली वाइब आ रही थी। रिचनेस में थोड़ा बेटर और ओवरऑल चीज़ों को सराउंड के हिसाब से मैनेज करता हुआ अच्छा लगेगा, वो आपका Xiaomi अच्छा साउंड दे रहा है, सुनने लायक है, खराब भी नहीं लगता। और दी बेस्ट मैं कहूँगा, लाउडनेस भी भर के, और थोड़े बहुत बेसी तो कोई फील नहीं हो रहे, बेस आएगा भी नहीं, उसके लिए अलग से होम थिएटर साउंड बार खरीदना पड़ेगा, तो वो आपका ये TCL है। इसका साउंड अच्छा है, लाउडर है, थोड़ा सा धूमधाम भी फील होता है, थोड़ी छन भी फील होती है। तो मेरी रैंकिंग फर्स्ट TCL, सेकंड Xiaomi, थर्ड अपना ये, और फोर्थ एंड
कंसिडर ही मत करो जो भी है, मतलब आता है कुछ तो बजेगा उस हिसाब से बस। अभी एक एग्जांपल मैं समझा दूं, ये सबके जो मैंने साउंड सुना दिए TCL को छोड़ दो, अगर मैं TCL का 50% रखूंगा ना तब जाके इनमें वैसे साउंड आ रहा है, खास करके ये सैमसंग में इतना मतलब लो फील हो जाता है कभी कभार। जो मैं इसका 100% रखूंगा वो तो हाँ TCL लाउडर बहुत है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर ओवरऑल बात करूँ कंप्लीट विनर, मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ पिक्चर क्वालिटी सब कुछ में, वो यहाँ पर ये भाई साहब निकल कर आए अपने TCL, फिर सेकंड आपका Xiaomi, थर्ड वन है यहाँ पर आपका ये Samsung एंड फोर्थ फिर ब्लॉन्गपॉइंट है। और ये तो है बस इसके लिए है, जैसे मैंने इसका एक स्पेशल रीजन बता दिया 43 इंच है बस इसीलिए विनर है, बाकी ये कुछ नहीं, इतना खास पॉइंट तो नहीं निकालता भाई। और VW का टीवी है 43 इंच का है, देखने में अच्छा है सब कुछ है, बट इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स थे, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले वगैरह में इश्यूज हैं, जिसके कलर थोड़े से फीके हैं, मतलब ऑरेंज को ऑरेंज नहीं दिखाता, पीला दिखाएगा, पीले को ऑरेंज दिखाएगा, इस तरीके की ऑड चीज आती है। प्लस इसका स्पीकर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बाकी आप स्पीकर वगैरह लगा लोगे एडिशनल तो फिर इंप्रूव हो ही जाएगा। और ये 14,500 के आसपास का टीवी है, तो समझ लो बस ये एक ही रीजन से ये टीवी आप खरीद सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट है बड़ी साइज और उसमें आपको कलर इतना मैटर नहीं करेगा और साउंड इतना मैटर नहीं करेगा, तो वहां पर बस वही एक रीजन से इतना बड़ा साइज खरीदो, जो आपको ऑन स्क्रीन अगर आप कैमरा में देखोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कैमरा चीजें अच्छी दिखा देगा, बट जो हमने रियलिटी में चीजें चेकआउट करी है ना वो रीजन बहुत अलग है इसमें। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फीचर्स है जो ये ब्रांड प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था। इवन अगर मैं कहूंगा इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं मिला मुझे, और ना ही इसमें ऑडियो में जो चेंजेस करना है लाइक पिक्चर मोड या फिर कह सकते हो क्रिकेट ऐसे मोड कर होते हैं ना छोटे मोटे, वो सब भी नहीं दिए हुए। तो देखो अब ये जो टीवी यहाँ पे रखा है जिसमें पांडा मस्त में चल रहा है, ये ब्लॉन्गपंट टीवी है, ब्लॉन्गपंट कुछ तो इस ब्रांड का प्रॉपर नेम अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ तो। 32 इंच की साइज है। अब इसके बाद जितने भी टीवी दिखाऊंगा सब 32 इंचेस है, क्योंकि वही इसी प्राइस में बेस्ट निकाल के देता है। बट एज ऑफ नाउ इतना समझ लो ये नंबर 4 कैरी करता है, मतलब 4th रैंक पे आता है। तो ये जो ओएस लाता है ना वो गूगल टीवी ओएस है। बेसिकली यहाँ पर आपको प्रॉपर गूगल सिस्टम दिखने मिलता है, तो जो फ्लूइड है अच्छा है, और मतलब यहाँ पर इसका नेगेटिव नहीं है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा कुछ एप्लीकेशंस को, वो इजी टू एक्सेस मिल जाएगा। तो इसकी जो रेटिंग हमने रखी थी उस हिसाब से जब टोटल बनाना तो ये नंबर 4 पे आया था, और जो अभी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, आपको नहीं लेना है, इससे बेटर ऑप्शन आपको आगे अभी मिल जाएंगे। अभी आपको मैं जो 3 टीवी दिखाऊंगा टॉप 3, उसमें से आप अपने सिनेरियो के हिसाब से टीवी चूज कर सकते हो। देखो ये जो टीवी है सैमसंग का HD रेडी टीवी है, 32 इंच आता है। ये रीजन सिलेक्ट करने का बस एक ही था, ब्रांड, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा है कि इस प्राइसिंग में ब्रांड ढूंढना है। ये जो सैमसंग है भाई यहाँ पर HD देता ही नहीं है, मतलब फुल HD देता नहीं है, HD रेडी दे रहा है। मैंने टीवी ऐसे पकड़ा क्यों पहली बात, और ये ऐसे इसके टांगे किधर है। तो इतना सारा सामान स्टूडियो में हमने ऑर्डर करा है, कभी होम थिएटर कभी क्या, ये जब बेचारा आया इसके जो नीचे की टांगे हमने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही थी, हमको समझा नहीं कहाँ, सब कुछ देखा उसमें से हमने बहुत सारा सामान फेंक भी दिया, हमको लगा शायद उसमें चला गया हो, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। राइट नाउ ये नंबर 3 पर आता है, इसमें एंड्रॉइड टीवी नहीं है, ये बेसिकली एंड्रॉइड टीवी है लेकिन गूगल ओएस पे नहीं है, ये आता है अपना टाइजन ओएस के साथ में, जो सैमसंग की खुद की स्किन है। अब वहां पर बस एक चीज है कि वहां पर लिमिटेशंस है एप्लीकेशंस को लेकर, जो नेसेसरी चीजें रहती है वो सारी मिल जाती है, बट कुछ ना कुछ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये ना सैमसंग की टीवी के अंदर जो टाइजन ओएस है ना उसमें हमको लाइव टीवी देखने मिलती है, तो कुछ ऐसे चैनल्स है जो हमको शोकेस कर देते हैं। तो तब तक है ना ऐसा है कि ये 3rd नंबर पे रखने के रीजन है, एक तो HD रेडी, थोड़ा सा UI ऐसा लगता था कि पॉलिश हो सकता था, मतलब फास्ट स्नैपी हो सकता था, और सबसे ज्यादा हमको इशू लगे इसके HDR वाले कंटेंट में। मतलब HDR यानी कि ब्राइटनेस बहुत अच्छी देता है, मतलब मैं कहूंगा इतने जितने टीवी है हमारे पास सब में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस यही है। पर उस ब्राइटनेस को जो जलाने वाला पार्ट होता है ना, जो स्किन बर्न करता है या फिर पिक्सेलेट को मर्ज करता है, जैसे कि यहाँ पर इसके स्किन को 2-3 कलर मर्ज कर देगा, तो वो सारे इश्यूज हमको इसमें नोटिस हुए थे, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा पीछे रहता है। बट अगर आप लोगों को इतना है कि एकदम ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला और सैमसंग ब्रांड का फोन चाहिए, फोन कहां से आ गया, टीवी चाहिए, तो फिर ये टीवी आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना आगे के 2 टीवी है उसमें से कोई भी उठाओ। नाउ नंबर 2 का टीवी है Xiaomi 32 इंच HD के साथ में आता है, गूगल OS भी है, मतलब गूगल टीवी है, प्ले स्टोर है, सब एप्लीकेशन डाउनलोड करने मिल जाएगी। प्राइसिंग 14,000 का आता है, 15 भी नहीं है, और शायद से देखो आने वाले टाइम पे कुछ ऑफर वगैरह के थ्रू शायद से ये आगे पीछे भी जा सकते हैं, तब आप अपने हिसाब से कार्ड ऑफर लगा के भी ऊपर नीचे हो सकता है प्राइसिंग, तो वो तो एक्स्ट्रा
बेनिफिट है। तो हम 15,000 के नीचे में इसको सेकंड रैंक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इसमें सब चीजें ऐसे सॉर्टेड आती है। जैसे इसका रिमोट भी है, माइक वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से, पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है। साउंड आपको बस ऐसे एक सर्टल टाइप में मिलेगा, एकदम ओवर ऐसा बूस्टेड साउंड होता है ना, जो ऐसे बहुत ज्यादा खींच के आता है, वो नहीं है। एकदम 100 पे जैसा चलना चाहिए ना, उस तरीके का निकल कर आता है। तो इसका जो भी लिंक होगा, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड और बाकी अदर प्रोडक्ट्स का भी जो लिंक्स वगैरह होगा, वो सभी आप लोगों को आई बटन और जो नीचे फ्लिपकार्ट लिंक होता है ना, वहां से मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई अभी जो टीवी है वो है नंबर 1 सभी चीजों में, एकदम टॉप नॉच, एकदम बेस्ट निकल कर आया, जो है TCL 32 इंच टीवी। और ये आता है गूगल टीवी 2025 एडिशन के साथ में। इस सेगमेंट में इतना ज्यादा लाउड बजता है ना, वो भी क्लियर अच्छी साउंड के साथ में। दूसरी चीज, इसकी पिक्चर क्वालिटी इन सब में बीस्ट कहूंगा या अच्छी एकदम तगड़ी आती है। जो कलर, जो डिटेलिंग, HDR पे जो चीजें बैलेंस करना हो गया, और जो क्रिस्पीनेस चाहिए ना, ओवर शार्पन भी नहीं बट आंखों में अच्छी लगे, उस तरह की क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। तो भाई जितने भी हमने पॉइंट्स बना रहे थे ना, सभी में मोस्ट ऑफ सभी में 5 5 5 4 5 ऐसे ही पॉइंट लेके जा रहा था। और जब फाइनल कंक्लूजन निकाला, रेटिंग निकाली, तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे ना जिस टीवी के, वो ये TCL ही था। तो अगर अंडर 15,000 में दी बेस्ट टीवी चाहिए तो ये TCL का है, ये आप परचेस कर लो भाई, इससे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाए कुछ भी, ऐसे कहूंगा। चाहे तो ये फ्लिपकार्ट से आपको ज्यादा अच्छी प्राइसिंग वगैरह में भी देखने मिल सकता है। तो जो भी लिंक होगा समवेयर कॉर्नर में होता है ना, वहां से क्लिक करके चेकआउट कर लेना। तो अगर आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप वो Xiaomi वाला भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। या फिर आप Samsung भी परचेस कर सकते हो, इस प्राइसिंग पे ये भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। सारे टीवी खुद के पैसे से बाय करें और उसके बाद में आपके सामने रिव्यू लेकर आए। 15 से 20 के अंदर कोई अच्छा ऑप्शन है, या 20 से 25 में कोई अच्छा ऑप्शन है, या 25 से 30 में कोई अच्छा ऑप्शन है, तो भाई मुझे इस वीडियो के नीचे कुछ अगर आपको पसंद हो कमेंट कर दो उन टीवी के नाम, तो मैं बाय करके मंगाऊंगा और फिर आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो पे 5,000 के ऊपर लाइक कर देना, ताकि पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने मिले। 20,000 25 30 जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में जरूर बता देना। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको टीवी के साथ बेस्ट होम थिएटर चाहिए अंडर 5,000 तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है यार, जाके देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट करके बता दिए, वो भी बाय करके। मगर ऐसा नहीं कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही चीजें मैंने बताई है, चीजें बाय करके रिव्यू करी है एकदम प्रॉपर तरीके से। तो यही थी सारी बात इस वीडियो के अंदर। मजा आया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फीडबैक दे देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।